बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जिसे सुनकर हम विनम्र बन सकते हैं। तो आइए आज कुछ नया सुनते हैं। एक बार एक संत महात्मा किसी गांव में रहते थे। ये बात उस समय की है जब वे बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल और अस्वस्थ हो चुका था। इसी कारण अंत में उन्होंने खाट पकड़ ली। उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे और भी गिरता जा रहा था। महात्मा को लगा कि अब मृत्यु निकट है। एक दिन उन्होंने अपने प्रिय शिष्यों को अपने पास बुलाया। सभी शिष्य उनकी चारपाई के निकट एकत्रित हो गए। महात्मा ने एक दृष्टि अपने शिष्यों पर डाली और बोले, मेरे प्रिय शिष्यों, अब मेरा अंत समय आ चुका है। अब शीघ्र ही मुझे इस शरीर और संसार का त्याग करके जाना होगा। मैं शरीर त्यागने से पहले तुम सबको एक बात समझाना चाहता हूँ। सभी शिष्य सांस रोककर अपने गुरु की बातें सुन रहे थे। महात्मा ने एक बार फिर अपने सभी शिष्यों की ओर देखा और कहा, तुम सब मेरे मुंह में झांक कर देखो। ये कहकर उन्होंने अपना मुंह पूरा खोल दिया। सभी शिष्यों ने अपने गुरु के मुंह में झांक कर देखा। जब सभी शिष्यों ने झांक कर देख लिया, तब महात्मा ने उनसे पूछा, तुम सबने मेरे मुंह में क्या देखा? सभी शिष्य आश्चर्यचकित थे। वे क्या बताएं? अपने गुरु के प्रश्न को वे सब समझ ही नहीं पाए थे। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। महात्मा ने फिर पूछा, क्या तुम्हें मेरे मुंह में जीभ दिखाई दी? सभी शिष्य एक साथ बोल उठे, जी हाँ, जीभ तो दिखाई दी है। फिर महात्मा जी ने पूछा, क्या तुम्हें मेरे दांत भी दिखाई दिए? सभी शिष्य बोले, नहीं गुरुजी, हमें आपके मुंह में एक भी दांत दिखाई नहीं दिया। अब महात्मा सहारा लेकर उठकर बैठ गए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जब मनुष्य बच्चे के रूप में जन्म लेता है, तब जीभ उस समय भी उसके मुंह में रहती है, पर दांत नहीं रहते, वह बाद में आते हैं। बुढ़ापा आ जाने पर सारे दांत टूटकर गिर जाते हैं, पर जीभ अपनी जगह पर ही रहती है। जीभ जन्म से मृत्यु तक आदमी के साथ रहती है, परंतु दांत बाद में आकर भी सबसे पहले गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है भला? सभी शिष्य शांत थे। किसी के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद महात्मा स्वयं ही बोले, दांत कठोर होते हैं, इसीलिए शीघ्र ही टूट जाते हैं, और जीभ नम्र होती है, इसीलिए अंत समय तक मुंह में बनी रहती है। याद रखो, कठोर और अभिमानी लोग शीघ्र टूट जाते हैं, जबकि विनय और विनम्र लोग लंबे समय तक फलते फूलते रहते हैं। सभी शिष्यों ने गुरु के उपदेश को अपने हृदय में धारण कर लिया। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को अभिमान और कठोरता को त्याग कर विनम्रता और मधुरता को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। याद रखिए, भयंकर आंधी आने पर वृक्ष टूटकर गिरने लगते हैं, जबकि कोमल घास अपनी जगह ही रहती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।